वेलकम टू आप लोग गुरु रिसर्च सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। मैं आप लोगों को मैंने बिहार के बारे में नहीं चर्चा किया था, उत्तर प्रदेश के बारे में बताया और मैंने राजस्थान के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आई बात सुन, जब मैंने आप लोगों को राजस्थान के बारे में नहीं चर्चा किया था तो मैंने रायसेना की पहाड़ी के बारे में बताया। उसके बाद से मैंने मकराना के बारे में बताया, मातुदौला के मकबरा जो है जहाँ आप जो और भी चीज़ों के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आई बात समझ ली। मैंने बीकानेर के बारे में, जैसलमेर, बाड़मेर के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके बाद से मैंने फिर आप लोगों को मैं उत्तर प्रदेश में गया था। उत्तर प्रदेश में मैंने आप लोग फिजिकल पॉलिटिकल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। उसके बाद मैंने बिहार के बारे में बताया था, गंगा जाती है, सोन नदी जाती है, कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, नीचे से ऊपर से कौन कौन सी नदियाँ मैंने बताया था। ऊपर से गंडक नदी होती है, एक साइड से होती है कोसी नदी। कोसी नदी में दो नदियाँ बागमती और कमला मिलती है। मैंने आप लोगों को ये भी चर्चा किया था, इधर से कोसी नदी है, इधर से बागमती और कमला मिलती है, इधर से महानदी आती है। और ये पूरा क्या गंगा क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, गंगा होता है। नीचे से कौन कौन सी नदियाँ, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यों, सोन, करमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यों। मैंने ये भी बताया था कि जो सोन नदी और गंगा नदी के बीच के क्षेत्र को कॉरिडोर कहते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, बिहार के बारे में। आज मैं आप लोगों को झारखंड के बारे में चर्चा करूँगा। आज बात समझिए, आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, झारखंड के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। आप लोग ध्यान से पूर्वक से आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये भी मैं बता दूँ, कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, इसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी मांगता हूँ। समझ में आ रहा है। मैं आज से आप लोगों को फिर मैं शुरू करूँगा झारखंड के बारे में। किसके बारे में, झारखंड के बारे में। अब मैं झारखंड के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं झारखंड का क्या करूँगा, फिजिकल मैप के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। झारखंड का कौन सा मैप, फिजिकल मैप के बारे में। मैं सबसे पहले झारखंड की जो राजधानी कहाँ है, रांची। मैं यहाँ पे झारखंड देखिए, ये झारखंड है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। राजधानी कहाँ है, रांची। अब देखिए रांची हो गया। सबसे पहले मैं इसका फिजिकल और पॉलिटिकल मैप, पहले मैं फिजिकल मैप के बारे में इसकी चर्चा करूँगा, क्योंकि देखिए ये जो इसमें दो पहाड़ियाँ आती हैं, एक राजमहल की पहाड़ी आती है, एक रामगढ़ की पहाड़ी आती है। रामगढ़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या डकैत एरिया है। रामगढ़ और राजमहल, एक दामोदर नदी भी वहाँ से आती है। क्या, दामोदर नदी भी यहाँ वहाँ से गुजर, कौन सी नदी, दामोदर नदी भी गुजरती है और स्वर्ण रेखा नदी भी। आई बात समझ में। तो ऊपर से दामोदर, नीचे से क्या होती है, स्वर्ण रेखा नदी होती है। आई बात समझ में। उसके बाद उसमें राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ी, दो पहाड़ियाँ आप लोग को याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ी। आई बात समझ में। सबसे पहले मैं आप लोग कुछ, उसके बाद मैं इसके पठारों के बारे में चर्चा करूँगा। किसके, झारखंड के पठारों के बारे में क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। आई बात समझ में। मैं अब झारखंड के मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकल मैप बनाना शुरू कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। मैं फिजिकल मैप तो बढ़िया नहीं बनाऊँगा, लेकिन जैसा भी हो इसे आप लोग केवल समझने के लिए मैं बनाऊँगा। समझ में आ रहा है। मैं आप लोग, क्योंकि आप लोग को अगर बढ़िया मैप अगर आप लोग को बनाना है, सीखना है, तो आप लोगों को स्कूल एटलस लेना पड़ेगा। कौन सा एटलस, स्कूल एटलस। स्कूल एटलस, जब स्कूल एटलस लेंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें मैप में आप लोगों को मिलेगी। आप लोग आसानी से क्या करेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि एक तरह से पॉलिटिकल मैप, एक तरफ से क्या होगा, फिजिकल मैप होगा। उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्या किया गया रहता है, बताया गया रहता है। मैं इस स्कूल एटलस को आप लोग ले लेंगे, उसके बाद से आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। आई बात समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिजिकल मैप के बारे में चर्चा कर देना हूँ। क्या, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप किसका, झारखंड का। अब देखिए मैं झारखंड का मैप तो सही मैं जैसे बनाऊंगा, अच्छे बनाऊंगा। समझ में आ रहा है। मैं झारखंड का मैप बना दे रहा हूँ, जैसे भी बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, बकाओं की तरफ, इसके तरफ बकाओं की तरफ, ऐसे ऐसे झारखंड है। समझ में आ रहा है। ऐसी किसी तरह मैं इसको बना दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। आई बात समझिए। ये पूरा मेरा क्या है, मैंने क्या किया, झारखंड को बना दिया। मैंने क्या किया, झारखंड को बना दिया। अभी झारखंड का असली मैप अभी बना नहीं है, ऐसे अभी बहुत टेढ़ा है झारखंड का मैप। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, झारखंड है। अभी इसमें मैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिजिकल है, पॉलिटिकल है। इस समय क्या है, ब्लैंक मैप है। मैंने आप लोगों को ब्लैंक मैप के बारे में बताया था। ब्लैंक मैप क्या होता है, उसमें क्या होता है, भरना होता है। ये क्या एक प्रकार का ब्लैंक मैप है। किसका, झारखंड का।
अब मैं आप लोगों को झारखंड के बारे में आगे चर्चा करूंगा। अब देखिए इसमें ऊपर आता है राजमहल की पहाड़ी, ऊपर क्या यहाँ पे क्या होता है राजमहल की पहाड़ी, और यहीं से नीचे से दामोदर नदी गुजर जाती है, आएगा समझ। और नीचे से क्या आता है रामगढ़ की, नीचे क्या आता है रामगढ़ की पहाड़ी। मैं आप लोगों को बता, यहाँ पे देखिए पहाड़ी है, यहाँ पे क्या है पहाड़ी है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या एक पहाड़ी है जिसको हम कहेंगे राजमहल की पहाड़ी। क्या कहेंगे राजमहल की पहाड़ी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे थोड़ा थोड़ा और नीचे बना दूँ, आएगा समझ में तब आप लोग। यहाँ पे ये क्या है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की कौन सी पहाड़ी, ये है राजमहल की पहाड़ी। और उस राजमहल के नीचे से जाती है दामोदर नदी, यहाँ पे क्या जाती है, ये कौन सी नदी है दामोदर नदी। क्वेश्चन पूछता है दामोदर नदी कहाँ जाती है छत्तीसगढ़, आई बात समझ में। अब एक नीचे है, एक नीचे पर्वत है यहाँ पे है, एक नीचे पर्वत कहाँ है नीचे है, नीचे यहाँ पे इसको हम कहेंगे, ऊपर क्या है राजमहल, ये क्या हो जाएगा रामगढ़, क्या हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, आई बात समझ में। कौन कौन सी पहाड़ी है, ऊपर राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी के नीचे से कौन सी नदी दामोदर नदी, नीचे क्या है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी नीचे है, और राजमहल की पहाड़ी क्या है ऊपर। अब यहीं से एक नदी जाती है, कहाँ से यहाँ से, इसको हम कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी स्वर्ण रेखा नदी। मैं यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, बस ये हो गया मेरा क्या स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा मैप है फिजिकल मैप है। मैंने पहले पहाड़ और नदियों के बारे में चर्चा कर दिया, उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगा मैदानी के भाग में, समझ में कौन से भाग में पठार के भाग में। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा हजारीबाग का पठार, गया का पठार और काडरोम का पठार, आई बात समझ, कोडरमा का पठार। 3 पठार होते हैं तो बनता है क्या गया का पठार बनता है। तो मैं गया का पठार तो अब तो लुप्त हो गया, मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले आप लोग इसको बना लीजिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ, आई बात समझ में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ बच्चे के सर ब्लैक से पढ़ाई, देखें ब्लैक में सही है कि नहीं है। क्लास मल्टी क्लास समझ का क्या झारखंड सब तो रहा है जी। चलो मैं इसी से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक बात समझिए। अब मैं आप लोगों को एक और फिजिकल मैप बना रहा हूँ। कौन सा मैप, एक और फिजिकल मैप जिसमें मैं पठार के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दूंगा, एक बात समझिए। मैं अब फिजिकल मैप एक और बना रहा हूँ, मैं झारखंड का, मैं एक और फिजिकल मैप बनाने जा रहा हूँ, इसका झारखंड का। मैं झारखंड का फिजिकल मैप आप करवा के आप लोगों को सामने प्रस्तुत करूँगा, समझ में। ये पूरा मेरा झारखंड क्या है झारखंड। क्या है झारखंड, ये है मेरा झारखंड। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अब कौन कौन से पठारों के बारे में, आई बात समझ। देखिए ऊपर का एक पठार है, ऊपर क्या एक पठार है जिसको हम कहते हैं गया का पठार। थोड़ा ऐसा भाग इसके सटा हुआ है, ब्लैक से बना रहा। अब क्या लुप्त हो गया, ये क्या है पूरा गया का पठार। ऊपर के पठार को हम क्या कहेंगे गया का पठार, गया का पठार। देखिए ये क्या हो गया गया का पठार हो गया। अब देखिए जैसे ये ऊपर क्या हो गया गया का पठार अब लुप्त हो गया है, समझ में आ रहा है। अब मैं उसके नीचे गया का पठार के नीचे क्या है हजारीबाग का पठार। अब जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो उस पठार के नीचे ये पूरा क्या हो जाएगा, कौन सा पठार है हजारीबाग का पठार। मैं नीचे लिख देता हूँ हजारीबाग
बाग का पठार। अब देखिए तो हजारीबाग का पठार हो गया। अब इधर भी एक पठार है, आई बात समझिए, और नीचे भी पठार। इसके नीचे पूरा ये रांची का पठार, ये क्या है रांची का पठार। और एक पठार यहाँ पे है, एक पठार कहाँ है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कोडरमा का पठार। तो मैं इस पठार को भी मैं आप लोगों को बना दे रहा हूँ। नीचे वाली जो भाग इसको क्या कहेंगे हम, रांची का पठार। ये पूरा कौन सा पठार है, रांची का पठार। कौन सा पठार, रांची का पठार। आई बात समझ, ये हो गया रांची का पठार। अब एक पठार बच रहा है इसमें, ये वाला, ये वाले को मैं क्या लिख दूँ, कोडरमा का पठार। कौन सा पठार, कोडरमा का पठार। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, कोडरमा का। ये बचा हुआ भाग क्या है, कोडरमा का पठार। ये पूरा जो भाग आता है क्या, सब कोडरमा के पठार में आता है। ये हमारे कौन कौन से पठार हो गए, 4 पठार। झारखंड में कितने पठार, 4 पठार। आई बस में झारखंड में कितने पठार, 4 पठार। कौन कौन से, गया का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और कोडरमा का पठार। अब आप लोग याद कर सकते हैं कि नहीं याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, आँख मूंद के ऐसे क्या कहेंगे, गया का पठार ऊपर, उसके बाद आ जाएगा हजारीबाग का पठार, हजारीबाग के पठार के नीचे क्या आ जाएगा, रांची का पठार, और रांची के पठार के बाद इस साइड में क्या आ जाएगा, कोडरमा का पठार। आँख मूंद के, गया का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। गया का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। गया का पठार और हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, और इस साइड में क्या आ जाएगा, कोडरमा का पठार। मैंने क्या किया, पठार को कंप्लीट कर दिया। इसके पहले मैंने बिहार के बारे में मैंने भी आप लोगों की चर्चा किया था। क्या, बिहार के बारे में मैंने मिथिला कहाँ पड़ता है, कौन दक्षिणी बिहार है, मैंने बताया था। इधर बताया था मैं, इधर बताया था मैं कौन सी नदी, गंडक है, इधर कोसी नदी है, इधर बागमती कमला मिलती है, नीचे मैंने बताया था क्या, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूट। उसके बाद से मैंने पूरी नदियों के बारे में मैंने डिटेल चर्चा किया था। आई बात समझिए। अब मैं आप लोगों को हजारी इसमें कौन कौन सी नदी है, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी। कौन कौन सी नदी, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी। आई बात समझ। ऊपर के जो पहाड़ी भाग, ऊपर के पहाड़ी को हमने क्या कहा था, राजमहल। नीचे के पहाड़ी को क्या कहता हमने, रामगढ़। समझ में आ रहा, ऊपर की नदी दामोदर नदी, नीचे की नदी स्वर्ण रेखा नदी। ये पूरी क्या होगी, झारखंड की मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं आप लोगों को आगे चर्चा करूंगा, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आई बात समझिए। अब देखिए इसमें कुछ, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ मुख्य चीज़ों को बताना जरूरी है। समझ में आ रहा है, मुख्य चीज़ों को बताना जरूरी है। अब देखिए बबुआ, एक गया का पठार, गया का पठार अब क्या लुप्त हो गया। गया का पठार क्या हो गया, 1.5 लाख पहले क्या हो गया, हवाओं के साथ साथ धूल करके कारण ये पठार क्या हो गया, मिट्टी भर गई। समझ में, मिट्टी भर गई। उसके बाद से क्या, कुछ छोटा सा अवशेष बचे, इसीलिए मैंने ऊपर जरा सा ही दिखाया। समझ में आ रहा है, तो उस पठार को हम क्या कहेंगे, गया का पठार। अब ये नहीं है, क्या है, अब ये नहीं है। लगभग 1.5 लाख साल पहले की बात है। क्या है, 1.5 लाख साल पहले की बात है। हवाओं के कारण क्या, धूल कर मिट्टी वगैरह क्या हुई, आकर के क्या उस पठार को क्या किया, धस गया। समझ में आ रहा है, उस धूल करने के कारण क्या हो, धस जाने के बाद पठार समाप्त हो गया। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को गया का पठार बताया, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और इसके पठार। मैं आप लोग गया के पठार के बारे में चर्चा करते हैं। गया का पठार, तो गया का पठार क्या है, लगभग 1.5 लाख साल पहले क्या हुआ, धूल कण क्या हुआ, धूल कण हवाओं के कारण क्या हो, जब तेज हवा चलती है ना, धूल कण क्या होते आते हैं, जिसके कारण ये पठार क्या हो गया, धस गया। वर्तमान में कुछ ही अवशेष बचा है। धूल कण के कारण तेज, देखिए चल नहीं रहा, तेज हवाएं, क्या, तेज हवाएं चलने से धूल कण के चलने से यह पठार क्या हो गया, धंस गया। ये पठार क्या हो गया, धंस गया। आप देखो बबुआ, इसमें एक चीज और है, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो गया का पठार है, हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है, कोडरमा का पठार।
अब इस पूरे चारों पठारों को मिला करके बनेगा क्या, छोटा नागपुर का पठार। आई बात समझ। कौन कौन से पठार, ये जो पूरा जो पहले पठार को पढ़ाया, ये पूरा चारों पठारों को इन सबको चारों को जब मिला देंगे तो कौन सा पठार बन जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। आई बात समझिए, कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। आई बात समझिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करा देगा, ये ऊपर का क्या, गया का पठार। कौन सा पठार है, गया का। मैं लिख दे रहा हूँ, गया का पठार प्लस, सबको जोड़ देंगे ना, मैं ब्लू का यूज करना पड़ेगा लग रहा है। ये क्या है, गया का पठार। उसके बाद से नीचे क्या है, हजारीबाग का पठार। नीचे क्या है, हजारीबाग का पठार प्लस, अब देखिए रांची का पठार। कौन सा पठार, रांची का पठार प्लस कोडरमा, कोडरमा का। अब ये तीनों चारों मिलकर के कौन सा क्या बनेंगे, छोटा नागपुर का पठार। आई बात समझ में। मैं आसानी से इसको क्या कर रहा हूँ, नोट करा दे रहा हूँ। पूछेगा छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से पठार आते हैं, क्या बताएंगे आपको, गया का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और कोडरमा का पठार मिलकर क्या बनता है, छोटा नागपुर का पठार बनता है। बस समझ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार। मैंने यहाँ तक आप लोगों की चर्चा किया। मैं शॉर्टकट में इसको, गया को मैं क्या लिख दूँ, जी, हजारीबाग को एच, रांची को आर, कोडरमा को पी, बराबर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। समझ में, सीएस लिख दे रहा हूँ, छोटा नागपुर का कलेक्टिव। मैंने छोटा नागपुर का पठार बना दिया। अब आप लोग आगे इस नोट कर लीजिए। समझ में। अब मैं आप लोगों को इसका फिजिकल मैप के बारे में चर्चा करूंगा। कौन सा मैप, फिजिकल मैप के बारे में चर्चा करूंगा, जो अच्छी जगह, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप के बारे में। झारखंड, इसको नोट कर लीजिए। मैं पानी पी रहा, मैं पानी पीने रहा हूँ हम लोग के। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, आगे लेकर बढ़ के चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका क्या बता रहा हूँ, फिजिकल मैप। अब उसके लिए मैं इसको इरेज करना पड़ेगा। फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, ये झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। राजधानी कहाँ है, रांची। अब देखिए मैं आप लोगों को पॉलिटिकल मैप बनाने जा रहा हूँ। क्या, पॉलिटिकल मैप झारखंड। देखिए थोड़ा टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है मैप है। मैं इसको मैं सीधा बना दूंगा। जो चीज़ टेढ़ा रहती है मैं उसको सीधा बना ही देता हूँ। आई बात समझ में। ये है हमारा स्टाइल, क्या है, ये है मेरा स्टाइल। तो मैं झारखंड को पूरा बना दे रहा हूँ। आप लोगों के सामने देखिए, अब देखिए मैं इसको ऐसे करके ऐसे झारखंड का मैं नीचे बना देता हूँ। समझ में आया। ये क्या है मेरा, लग रहा है कुत्ता बना हुआ है, देख रहे हैं। जो हम लोग पहले ऐसे बनाते थे, ऐसे हम लोग बनाते थे ना, ऐसे 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 ऐसे, हम लोग याद होगा हम लोग भी बनाते थे पत्थर में, ऐसे बन गया। उसी तरह से लग रहा है वैसे बनाए, लेकिन वैसे नहीं मैप है ना, छोड़िए सब
प्रिपेयर कर सकते हैं। याद आ रही तो मैं आप लोग को बना दिया, मगर कुत्ता के मैंने क्या किया, डॉग का फिगर बना दिया, जैसे आप लोग को लगेगा। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को पूरा मैंने चर्चा कर दी। अब देखिए रांची, मैं स्टार्ट करूँगा झारखंड की राजधानी से। कहाँ से? झारखंड की राजधानी से। ये देखिए यहाँ पे मेरे क्या है, रांची। क्या है? रांची। रांची झारखंड की क्या है, राजधानी है रांची। और स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है, हुंडरू जलप्रपात। यहाँ पे एक स्वर्ण रेखा नदी है, मैंने बताया था। ऊपर राजमार्ग की मैंने राजमार्ग की पहाड़ी बताया, ऊपर मैंने रामगढ़ की पहाड़ी, नीचे राजमार्ग की पहाड़ी। यहीं से क्या स्वर्ण रेखा नदी जाती है, वहीं पे हुंडरू जल प्रपात है। कौन सा प्रपात है? हुंडरू जल प्रपात। मैं यहाँ पे रांची लिख जाऊँ, रांची मैंने राजधानी बताई जाए इसीलिए मैं क्या लिख दूँ, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा प्रपात? हुंडरू जलप्रपात। आगे मैं जलप्रपात के बारे में पूरी वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा, बताया हूँ जलप्रपात के बारे में। यह वी आकार की घाटी, समझ में आ रहा है? आई आकार की घाटी, आई आकार का वी आकार, आई आकार के बारे में, स्थलाकृति के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। आई बात समझ में? जब नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। समझ में आ रहा है? यस शेप के बारे में चर्चा, वी शेप के बारे में, आई शेप के बारे में, गर्ज के बारे में बताऊँगा, निक्षेपण के बारे में बताऊँगा। समझ में आ रहा है? और अक्षय, निक्षेपण, अपर्दन के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। मैं इसमें सब जलप्रपात की उसी में मैं चर्चा करूँ, ज्वार नद के बारे में बताऊँगा। समझ में आ रहा है? मैं एक एक चीज़ों के बारे में बारीकी तरह से आप लोगों को मैं चित्र बना के अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को क्या करूँगा, समझाऊँगा। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। मैंने रांची के बारे में बताया कि स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जल प्रपात। आई बात समझ ली? अब देखिए यहीं पे कहीं मोरी है। क्या है? मोरी। अब जैसे रांची की यहाँ साइड में क्या है, मोरी है। मोरी में क्या फेमस है आप लोगों को बता रहा हूँ। रांची से मोरी तक का क्या है, कारखाना है। रांची से मोरी तक का कारखाना, इसको छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या सिंदरी के बारे में, क्या है मोरी के बाद में सिंदरी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सिंदरी है। क्या है? सिंदरी। सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना। सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना है। आई बात समझ? सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना। क्या है? उर्वरक कारखाना। आई बात समझ? सिंदरी, सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना। सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना। ये मेरे पर क्या पड़ गया? सिंदरी। अब मैं सिंदरी के बाद समझ में आ रहा है, जमशेदपुर में चल रहा हूँ। देखो जमशेदपुर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। हर वनडे एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में क्या होता है, जमशेदपुर से पूछता है। अब सिंदरी में ही पड़ता है क्या, दो तरह की सिंदरी है। सिंदरी क्या है? नहीं देखिए, जमशेदपुर में जिला क्या है, जमशेदपुर में जिला जिसका नाम सिंह भूमि है। सिंह क्या है? सिंह भूमि। सिंह भूमि, सिंह भूमि दो तरह से, पूर्वी सिंह भूमि है क्या है, पश्चिमी सिंह भूमि है। मैं आप लोग को बताऊंगा चाईबासा के बारे में। सीमेंट उद्योग कारखाना होते हैं, चाईबासा में सीमेंट उद्योग कारखाना है। और एक में टिस्को कंपनी। टिस्को का मतलब क्या है? टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी, समझ गया? टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ बनाया? जमशेदपुर में। कहाँ बनाया गया था? जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी का निर्माण किया गया था। समझ गया? अब वहीं पे जमशेदपुर में जादू घोड़ा का खाना है। कौन सा खाना है? जादू घोड़ा का खाना है, जो यूरेनियम के लिए क्या है, फेमस है। जो यूरेनियम कारखाना वहाँ पे है। बस समझ। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या, सिंह भूमि के बारे में। सिंह भूमि के बारे में जमशेदपुर जब आ गया तो जमशेदपुर के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। समझ गया? यहाँ पे मैं लिखना जमशेदपुर, जमशेदपुर, ये फेमस, समझ में आ रहा है? अब जमशेदपुर देखो कैसे क्या है। मैंने पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंह भूमि के बारे में बता दे रहा हूँ। जिला इसका सिंह भूमि है। क्या है? जिला सिंह भूमि। अब इसी सिंह भूमि को दो भागों में बांटा गया। हिमालय सिंह भूमि है। क्या सिंह भूमि है? एक पूर्वी सिंह भूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंह भूमि। इस वाले साइड को हम क्या कहेंगे? पूर्वी सिंह भूमि। कौन सी भूमि? पूर्वी सिंह भूमि। इस वाले साइड को हम क्या कहेंगे? पश्चिमी
सिंह भूमि। क्या? सिंह भूमि। आएगा समझ? ये पूर्वी सिंह भूमि है, पश्चिमी सिंह भूमि। अब इस पूर्वी सिंह भूमि पर क्या है? जमशेदपुर है। इधर क्या है? जमशेदपुर। इधर क्या? चाईबासा। इधर जमशेदपुर, इधर क्या? चाईबासा। आएगा समझ? चाईबासा में सीमेंट उद्योग कारखाना और सिंह भूमि में क्या? टिस्को यानी टाटा स्टील आयरन कंपनी। समझना? टाटा आयरन स्टील कंपनी। अब इसमें जादूगोड़ा की खान है, यूरेनियम के लिए कारखाना भी है। आएगा समझ में? मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे जमशेदपुर, जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? टिस्को। क्या है? टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? टाटा आयरन, क्या होगा? टाटा आयरन स्टील कंपनी। स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी। क्या आ जाएगा? टाटा आयरन स्टील कंपनी। अब इसी में पड़ेगा जादूगोड़ा की खान। क्या पड़ेगा? जादूगोड़ा की खान। जादूगोड़ा की खान। ये भी क्या पड़ेगा? यूरेनियम कारखाना। ये यूरेनियम कारखाना। अब देखो बबुआ, ये सिंह भूमि इधर पड़ेगा चाईबासा। क्या पड़ेगा? चाईबासा। चाईबासा में क्या है? सीमेंट उद्योग है। क्या है? सीमेंट उद्योग। यहाँ पे क्या होता है? सीमेंट उद्योग कारखाना। मैं सीमेंट उद्योग कारखाना लिख दे रहा हूँ, ठीक है? कारखाना। अब देखो, मैंने आप लोगों को सिंह भूमि के बारे में बताया, पूर्वी सिंह भूमि और पश्चिमी सिंह भूमि। तो मैंने पश्चिमी में बताया चाईबासा, जहाँ सीमेंट उद्योग कारखाना है, और मैंने जमशेदपुर में टिस्को बताया, टाटा आयरन स्टील कंपनी। यहीं पे जादूगोड़ा की खान है, यूरेनियम कारखाना। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को देवघर के बारे में चर्चा करूँ। किसके बारे में? देवघर के बारे में। आई बात समझ में? अब मैं हम देखूंगा देवघर है का। देवघर पड़ेगा ऊपर। देवघर, देवघर का नाम आप लोग सुने होंगे, बाबा धाम है। नहीं कहते चला चला बाबा देवघर बोलोले, बालूपतपुरी में गाना है, आप लोग सुने होंगे, अच्छा गाना है। ये देवघर है। देवघर किसके लिए फेमस है? बाबा है। देवघर में क्या है? बाबा धाम, भगवान शिव से संबंधित है। इसको हम बाबा धाम कहते हैं। आई बात समझ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ देवघर। देवघर यहीं पड़ेगा। देवघर, देवघर में क्या? बाबा धाम के लिए फेमस है। बाबा धाम। कौन से भगवान है? शिव। कौन से भगवान है? शिव। मैंने देवघर के बारे में बताया। मैंने क्या बताया? रांची, सिकरी, देवघर। मैंने जमशेदपुर को भी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? दिखा दे रहा हूँ। कौन सा पुर? जमशेदपुर। आई बात समझ में? जामतारा से इसी में पड़ेगा, जमशेदपुर यही पड़ेगा। समझना? ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, जमशेदपुर। जमशेदपुर ऊपर क्या है? जमशेदपुर। ऊपर क्या है? जमशेदपुर। आई बात समझ? ऊपर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? और नीचे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चाईबासा। आगे मैं आप लोग को जमशेदपुर, चाईबासा इसी में पड़ेगा। अब मैं आप लोग को आगे चल रहा हूँ। देवघर मैंने बता, अब जामतारा के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ साइबर क्राइम के लिए फेमस है। कौन सा? जामतारा। आई बात समझ में? यहाँ भी पड़ेगा जामतारा। जामतारा, ये क्या है? जामतारा। वहाँ पे देखो साइबर क्राइम ज़्यादा होता है। जामतारा में क्या होता है? साइबर क्राइम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जामतारा। कौन सा साइबर क्राइम? आपके अकाउंट से पैसे क्या हो जाएंगे? कर देंगे गायब। है वो समझे? बैंक के अकाउंट द्वारा क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। जामतारा में क्या होता है? कौन सा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। बस मैंने इसके बारे में आप लोगों को चर्चा किया। अब मैं हजारीबाग के बारे में, मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में भी, हजारीबाग के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। मैंने क्या के बारे में चर्चा किया? चाईबासा सीमेंट उद्योग कारखाना, जमशेदपुर के बारे में जादूगोड़ा की खान, यूरेनियम का कारखाना,
मैंने बताया रांची के बारे में, सिद्धरी के बारे में, देवघर के बारे में और जामताड़ा के बारे में। अब मैं आप लोगों की चर्चा करूंगा आगे किसके बारे में, बोकारो। किसका? बोकारो स्टील कंपनी का। बोकारो में जो तीसरी पंचशील योजना में उसको बनाया गया, कहाँ? बोकारो। मैं आप लोगों को बोकारो के भी चर्चा करूँगी। सिद्धरी देख रहे हैं, सिद्धरी के ही ऊपर क्या है? बोकारो। तो बोकारो में क्या है? स्टील कंपनी है। बोकारो में क्या है? स्टील कंपनी है, स्टील कारखाना है। जो तीसरी पंचशील योजना में क्या बनाया गया, पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। यहाँ पे लिखो बोकारो, बोकारो। बोकारो में क्या है? स्टील कारखाना, स्टील कारखाना। क्या है इसमें? तीसरा पंचवर्षीय योजना में इसको क्या दिया था? चालू किया गया। आई बात समझ में? अब मेरा एक बचेगा क्या? हजारीबाग। क्या बचेगा? हजारीबाग। तो हजारीबाग में क्या फेमस है? जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। समझ में आ रहा है? जयप्रकाश नारायण इसी जेल से क्या होते? भागे। समझ में आ रहा है? ये पठार के लिए फेमस हजारीबाग से। कौन से नारायण? जयप्रकाश नारायण। समझ में आ रहा है? जयप्रकाश नारायण क्या किए थे? यहाँ से भागे थे। मैंने रांची के बारे में बताया, सिद्धरी के, देवघर, जामताड़ा, बोकारो। उसके बाद से मैंने जमशेदपुर के बारे में, किसको के बारे में बताया, उसके बाद चाईबासा के बारे में बताया। अब मैं आप लोग को हजारीबाग मैं हजारीबाग के बारे में आप लोगों को क्या करूँ? चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? कौन सा? हजारीबाग। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हजारीबाग। अब देखिए ये क्या हमारा हजारीबाग। हजारीबाग में क्या था? जयप्रकाश नारायण। कौन से? जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे यहीं से। जयप्रकाश नारायण जेल से भागे। आई बस मैंने आप लोगों को सब चीज़ के बारे में तो चर्चा कर दिया। पूरा ये मेरा यहाँ से क्या हो गया? पूरा मेरा क्या हो गया? झारखंड मैंने पूरा क्या किया? समाप्त कर दिया। आई बात समझ में? अब झारखंड में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई बात समझ में? मैंने क्या क्या बताया फिजिकल मैथ में? मैंने ऊपर बताया क्या है? राजमहल, नीचे क्या है? रामगढ़। समझ में? रामगढ़ और राजगढ़ मैंने बताया क्या? दामोदर। नीचे क्या है? स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद मैंने बताया गया का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, इधर क्या है? कोडरमा का पठार। क्या बताया? कोडरमा का पठार। मैंने चार पठारों को मैंने बताया। ये कौन सा पठार था? ऊपर गया। ये कौन सा पठार था? हजारीबाग। ये कौन सा? रांची। ये क्या था? कोडरमा। मैंने ये कौन सा था? राजमहल, रामगढ़, स्वर्णरेखा और दामोदर। यानी मैंने अलग दो पहाड़ियाँ, दो नदियों के बारे में बताया, चार पठारों के बारे में बताया, और ये मैंने पॉलिटिकल मैप आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब यहीं से मैं इस क्लास को क्या कर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मिलूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।